कुर्दिस्तान का इतिहास और संघर्ष स्वतंत्रता की मांग के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कहानी कुर्द लोगों की पहचान के अधिकार और उनके लिए चल रहे संघर्षों की है, जो न केवल उनके अस्तित्व को चुनौती देते हैं, बल्कि उनके सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों की भी रक्षा कर रहे हैं। कुर्दिश श्रमिक पार्टी, जिसे आमतौर पर पीकेके के नाम से जाना जाता है, एक आतंकवादी संगठन है जिसकी स्थापना 1970 के दशक में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य तुर्की में एक स्वतंत्र कुर्द राज्य की मांग करना है, जिसने समय के साथ संघर्ष और विवादों को जन्म दिया है। कुर्द लोग तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान और आर्मेनिया के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन भौगोलिक सीमाओं में कुर्दिस्तान की पहचान और स्वायत्तता के लिए संघर्ष लगातार जारी है, जो उनके समग्र अस्तित्व और सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण है। कुर्द लोग मेसोपोटामिया के निवासी हैं, जो प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह सभ्यता, जो भारत की सिंधी घाटी सभ्यता के समानांतर विकसित हुई थी, ने कुर्दों की सांस्कृतिक जड़ों को गहराई से प्रभावित किया है। कुर्द लोगों का इतिहास लगभग 1000 बीसी से शुरू होता है, जब मेदों ने प्राचीन ईरानी लोगों में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य स्थापित किया था। यह साम्राज्य कुर्दों के सामाजिक और राजनीतिक विकास में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में कार्य करता है। कुर्दिस्तान का क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र इराक, ईरान और सीरिया के बीच फैला हुआ है, जो न केवल भूराजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य भी है। कुर्दों का इस्लाम में प्रवेश 7वीं सदी में शुरू हुआ, हालांकि उनकी प्री-इस्लामी संस्कृति का प्रभाव आज भी विद्यमान है। यह संक्रमण उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की कहानी को समृद्ध बनाता है। साफाविद्या और ओटोमन साम्राज्य के विकास ने कुर्दों की संस्कृति को नया आकार दिया, जिससे उन्हें एक नया आश्रय मिला। इस सांस्कृतिक प्रभाव ने कुर्द पहचान को समृद्ध किया और उनके संघर्ष को नई दिशा दी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र कुर्दिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन यह कभी वास्तविकता में परिणत नहीं हो पाया। यह विफलता कुर्दों के लिए निराशाजनक थी और उनके संघर्ष को और अधिक जटिल बना दिया। 1950 के बाद कुर्द राष्ट्रीयता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप कई प्रमुख राजनीतिक संगठनों ने सक्रियता दिखाई, जैसे कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। इस राजनीति ने कुर्दों के अधिकारों के लिए नए आयाम खोले। कुर्दिस्तान के राष्ट्रीय आकांक्षाओं को नजरअंदाज करने के कारण कई संघर्ष हुए हैं, विशेषकर तुर्की और इराक में। यह संघर्ष आज भी जारी है और कुर्द लोगों के अधिकारों के लिए एक निरंतर चुनौती प्रस्तुत करता है। सीरिया में कुर्द लोगों के संघर्ष के दौरान इस्लामी राज्य के खिलाफ उनकी लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ रही है और उन्होंने अपने क्षेत्र पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। यह स्थिति उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूती प्रदान करती है। तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान और आर्मेनिया की सीमाओं का ऐतिहासिक संदर्भ कुर्दिस्तान की स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। ये सीमाएं 1923 के लासान संधि से निर्धारित की गई है, जो कुर्दों के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) और तुर्की सरकार के बीच संघर्ष ने आतंकवाद के खिलाफ एक समन्वित युद्ध को जन्म दिया है। यह स्थिति वर्षों से जारी है और इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है। कुर्द लोग मध्य पूर्व में स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। कई देशों में उनके अधिकारों की मांग के बावजूद उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है, जो उनके संघर्ष की स्थिरता को दर्शाता है।